दोस्तों, दुनिया में बच्चे सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे देते हैं जिनको सुनकर इंसान खुश होने के बजाय खौफज़दा हो जाता है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे घिनौने काम अंजाम दिए कि इंसानियत उन्हें देखकर खौफज़दा हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें और आपको इन बच्चों के घिनौने कामों के बारे में बताया जाए, हमें आपसे कुछ बातें करनी हैं। पहली बात तो ये कि अपने घर बार पर और अपने मोहल्ले में बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे अगर कोई भी ऐसी हरकत करते हुए आपको नजर आएं जो आपको लगे कि शायद मुस्तकबिल में किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो उन बच्चों के वालिदैन को भी बताइए और खुद भी कोशिश कीजिए कि आप उन बच्चों को रोक सकें, वरना हो सकता है कि उसके अगले विक्टिम आप हों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दो लड़कियों अनीसा और मॉर्गन की। दोस्तों, आपने अक्सर औकात भूतिया कहानियां सुनी होंगी जिन कहानियों के अंदर बहुत सारे डरावने किरदार होते हैं। शायद आपने एक और कहानी सुनी हो जिसे स्लेंडर मैन की कहानी कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी 2012 में अमेरिका और इसके गिरदोनवाह में बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद एरिजोना के जंगलात के अंदर एक बहुत ही लंबे कद का आदमी रहता है जो कि अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेकर चल रहा होता है, और ये लंबे कद का आदमी उस बच्ची को एंड पर कत्ल कर देता है। लिहाजा कोई भी अपनी बच्चियों को इस जंगल की तरफ जाने नहीं देता था। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर इन दोनों लड़कियों अनीसा और मॉर्गन ने एक छोटी सी लड़की जो कि इनकी हम जमात थी उसे अपने साथ उस जंगल में जाने को कहा। वो लड़की इनके साथ इस एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो लड़की अपने इंस्टीट्यूट की सबसे ज्यादा कूल लड़की थी। लिहाजा अनीसा और मॉर्गन उसे मारकर अपने दिल में जलती हुई बदले की आग को ठंडा करना चाहती थी। ये अप्रैल का महीना था और जुमेरात का दिन था और सन था 2012, जब इन दोनों लड़कियों अनीसा और मॉर्गन ने इस लड़की को अपने साथ ले जाकर उस जंगल में एक खास जगह पर लिटा दिया और खंजर मारकर उस लड़की को अपनी जानिब से कत्ल कर दिया। लेकिन वो लड़की इन जख्मों की ताब ला सकती थी, लिहाजा वो गिरती पड़ती सड़क तक पहुंची, जहां पर उसे एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी, और जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो वो लड़की वहां पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से बच गई। बाद में उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और इन दोनों लड़कियों अनीसा और मॉर्गन को 25 साल की कैद सुना दी गई और ये आज भी जेल के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बीवर ब्रदर्स की। ये दोनों भाई ओक्लाहोमा के अंदर रहते थे और इन्होंने 2015 के जुलाई के महीने के अंदर एक ऐसा काम अंजाम दिया जिसे शायद आप सुनकर हट्टे कट्टे लोगों के भी पसीने छूटते देखेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट की उम्र 18 साल जबकि इसके भाई मिचेल की उम्र तकरीबन 16 साल थी। दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने एक दिन मंसूबा बनाया कि ये अपने सारे घर वालों को कत्ल कर देंगे। लोगों ने जब इनसे पूछा कि आखिर ये क्यों करना चाहते थे ऐसा, तो इन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर फेमस होना चाहते थे। दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने अपने माँ, बाप, बहन, भाई सबको कत्ल कर दिया और घर के अंदर सिर्फ 2 छोटे बच्चे बच गए थे जिन्हों को इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब पूछा गया कि वो 2 बच्चे इन्होंने क्यों छोड़ दिए, तो ये कहने लगे कि हमें लगा कि जितने लोगों को हमने ऑलरेडी कत्ल कर दिया है, इतने लोग हमें पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए बहुत हैं, लिहाजा हमने उन दोनों छोटे बच्चों को बख्श दिया। दोस्तों, ये अमेरिका के सबसे घिनौने और घटिया तरीन लोगों में शुमार होते हैं। अब बात करते हैं जैस्मिन रिचर्ड्स की। दोस्तों, जैस्मिन रिचर्ड का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था जेरेमी। दोस्तों, जेरेमी एक इंतहाई घटिया शख्स था, क्योंकि वो जैस्मिन से प्यार तो करता ही था, लेकिन दिमाग के अंदर इतनी घटिया चीजें उसके चलती थी जिसे आप और मैं सुनकर शायद अपने पैरों तले से जमीन को रेंगता हुआ महसूस करें। दोस्तों, जैस्मिन रिचर्ड्स ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये तय किया कि वो जैस्मिन के वालिदैन को कत्ल कर देंगे, क्योंकि जैस्मिन के वालिदैन जेरेमी को पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों के दरमियान में उम्र का बहुत ज्यादा गैप था और दोनों एक जोड़े की तरह लगते ही नहीं थे और अहले इलाका इन्हें पसंद नहीं करते थे। लिहाजा एक रात जेरेमी अपने हाथ में खंजर लेकर जैस्मिन के घर आया और सोते हुए देखते उसके वालिदैन को फौरी तौर पर गर्दनें काट कर कत्ल कर दिया गया। अगले दिन जेरेमी को पुलिस ने ट्रैक डाउन करके गिरफ्तार कर लिया। जेरेमी को 25 साल की कैद सुनाई गई और जैस्मिन को इसका साथ देने की वजह से 10 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर कैद कर दिया गया। जैस्मिन के कहने पर जेरेमी ने यह कत्ल किया था, लेकिन कानून तो अंधा होता है, उसने उसी शख्स को सजा दी जिसने कत्ल किया था। लिहाजा जेरेमी 25 साल तक कैद के लिए नॉमिनेट हुआ और जैस्मिन 10 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर गुजार रही है। इसके बाद बात करते हैं शेरले वुल्फ और सिंडी कॉलियर की।
दोस्तों सिंडी और शेल्डे आपस में दो सहेलियां थीं जिन्हें लोगों को कत्ल करने में बहुत मज़ा आता था। दोस्तों जहां दीगर बच्चे या तो गुड़िया के साथ खेलते हैं या फिर गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, इन दोनों सहेलियों को लोगों को कत्ल करते हुए उनकी चीखें सुनने का शौक था। दोस्तों शर्ली और कॉलियर ने एक दिन एक 25 साल औरत के घर पर बड़ी तेजी के साथ दस्तक देना शुरू कर दी। जब उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो ये दोनों अंदर दाखिल हो गईं और कहने लगीं कि हमें कोई शख्स मारना चाहता है और हमारा पीछा कर रहा है, खुदा के वास्ते हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दीजिए। वो औरत जो कि 85 साल औरत थी और उसकी दानिश में उसके घर के अंदर सिर्फ एक बेटा था जो बाहर गया हुआ था, उस औरत ने इन्हें अपने घर के अंदर आने दिया और जब उसने दरवाज़ा बंद किया इन दोनों लड़कियों ने फौरी तौर से अपनी पैंट के अंदर से खंजर निकाला और उस औरत पर पेदर पे खंजर के वार करना शुरू कर दिए। वो औरत फौरी तौर पर ज़मीन पर ढेर हो गई और मर गई। फिर ये उसके घर से बाहर निकली और वहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उस औरत यानी ऐना का एक बेटा इनके बिल्कुल पास से गुजरा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दोनों लड़कियाँ उसके घर के अंदर क्या गुल खिला कर आई हैं। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि इन्होंने इतनी ही साल की एक औरत को पहले भी मारा है, क्योंकि ये बूढ़ी औरतों को मारकर उनकी चीखें सुनने को पसंद करती थीं और ये कत्ल सिर्फ इस वजह से करती थीं क्योंकि ये इनका मशगला यानी इनकी हॉबी था। इसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा काम नहीं किया। इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में तकरीबन 10 साल के लिए भेजने की सज़ा मंजूर की गई और ये अभी भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर है। दोस्तों अब बात करते हैं नेहिमा ग्रेगो की। दोस्तों नेहिमा ग्रेगो एक ऐसा नौजवान लड़का था जो कि ड्रम बजाया करता था। इस लड़के को मौसीकी का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन एक दिन इसे न जाने क्या फील आई कि इसने अपने वालिद की 22 कैलिबर की गन उठाई और सबसे पहले अपनी मां पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब इसने अपनी मां को कत्ल कर दिया तो इसने देखा कि इसका छोटा भाई इसकी मां के बिस्तर के बिल्कुल करीब सोया हुआ था और वो भाई इसको कनखियों से देख रहा था और सहमा हुआ था। जब इसने उस भाई को देखा तो इसे लगा कि शायद ये किसी और को बता देगा, लिहाजा इसने उसी गन से अपने भाई को भी कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद ये वहां पर रुका नहीं, बल्कि साथ वाले कमरे में अपनी बहनों के ऊपर जाकर वारिद हुआ और उन दोनों बहनों पर भी इसने पे दर पे फायर किए और उन दोनों को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद ये अपने दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ा हो गया इस ताक में कि इसका वालिद घर वापस आएगा तो ये उसको भी कत्ल कर देगा, लेकिन लकीली इसका बाप उस रात घर नहीं आया। जब सुबह हुई तो तमाम इर्द गिर्द के लोगों ने देखा कि इनके घर के अंदर से खून की नदियां बह रही हैं, क्योंकि घर के अंदर इतने लोगों को तो कत्ल जो कर दिया गया था। लिहाजा लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने पहुंचते ही घर के अंदर पूरा एनालिसिस किया और रिव्यू पर पता चला कि यही वो नौजवान था जिसने अपने घर के इन तमाम लोगों को मौत की आगोश में सुलाया था। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इसको ज़्यादा देर तक कैद नहीं रखा। ये 2021 में बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसने ये जो काम अंजाम दिया था ये 2014 में दिया था और अब 2021 में इसका 7 साल का सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। मुतादिद लोगों ने अपीलें दायर की कि इसने जितना बड़ा काम किया है उतनी बड़ी सज़ा इसे नहीं दी गई, इसे मज़ीद कुछ अरसे के लिए जेल के अंदर कैद रखा जाए। लेकिन अदालत ने यह कहा कि इस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लिहाजा हम इसे ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकते, बल्कि अब हम इसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे जहां पर इसके ज़हनी तवाज़ुन को ठीक करने पर काम किया जाएगा। दोस्तों आखिर में बात करेंगे जेम्स फेयरवेदर की। दोस्तों ये एक ऐसा लड़का था जिसकी उम्र फ़कत 14 साल थी। इसने 14 साल की उम्र में 2014 में एक लड़की को खंजर के बेतर पे वार करते हुए कत्ल कर दिया। दोस्तों इस लड़के को अपने आइडियल की तरह बनने का शौक था और इसका आइडियल कोई और नहीं बल्कि फिल्मों का वो किरदार था जो लोगों को कत्ल करके सुकून महसूस करता है। दोस्तों 2014 में एक लड़की को कत्ल करने के बाद सन 2016 में इसने एक आदमी को भी डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। उस आदमी को मारने के बाद अचानक इसे किसी शख्स ने इस कत्ल को करते हुए देख लिया और पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने इसको ट्रैक डाउन किया और फिर इसके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिसमें इसने लोगों को कत्ल करने की प्लानिंग्स की हुई थी और उन सबूतों के बाद इन्हें आला वारदात भी मिल गया। लिहाजा इस लड़के को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने इस लड़के को 25 साल की सजा सुनाई और ये अभी भी जेल के अंदर कैद है। दोस्तों ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिनको बचपन में उनके पेरेंट्स समझने में देर कर देते हैं या फिर गफलत बरतते हैं और बाद में ये दुनिया पर ऐसे ऐसे अजाब नाजिल करते हैं कि खुदा की पनाह। दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपने गिरदो नवाह में बसने वाले बच्चों पर गहरी नज़र रखिए और अगर आप उनमें से किसी बच्चे की गैर मामूली नकलो हरकत देखें तो फौरी तौर पर उसके वालिदैन को या फिर उसके अहलो अयाल को ज़रूर आगाह करें।